हेलो दोस्तों, अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पे आपको यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड यानी यूवीएल लिया है तो कैसे एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है सीखेंगे आज के लेक्चर में। बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, अब फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो जिस सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बीम ए बी है। अब इसका जो न्यूमेरिकल है ना वर्डिंग में दिया था, फिर उसको कन्वर्ट किया हमने डायग्राम में। तो आपको साइड में इसका वर्डिंग वाला न्यूमेरिकल भी दिख रहा होगा। हाँ जी हाँ, इसी को हमने कन्वर्ट किया है इस न्यूमेरिकल में। देखिए ये जो डायग्राम है, उन्होंने कहा था कि लेफ्ट सपोर्ट पे 0 है और राइट सपोर्ट पे 20 किलो न्यूटन पर मीटर का लोड है। अब इसका जो स्पैन है उन्होंने दिया ही नहीं है, तो ये अपना हक बनता है कि हम इसको क्या करें, अज्यूम करें एल करके। ठीक है, लेंथ एल अज्यूम करें। अब जैसे ही आपको ये डायग्राम मिल जाता है, आप क्या करेंगे, इसके यूनिफॉर्म वायरिंग लोड का कन्वर्जन पॉइंट लोड में करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो पॉइंट्स है ए बी, इनको थोड़ा सा डाउनवर्ड साइड प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, ताकि इससे आप एसएफडी बीएमडी भी ड्रॉ कर सको और सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ बीम भी ड्रॉ करो। चलिए सिंप्लीफाइड जो बीम है यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीम लाइन हो गई, ये बीम का ए और ये बीम का बी पोर्शन हो गया। यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी आर ए, यहाँ पे एक रिएक्शन आएगी आर बी, दैट्स इट। अभी हम बात कर रहे थे कि पॉइंट लोड में कन्वर्जन करना है। देखिए पॉइंट लोड में कन्वर्जन करने के लिए सिंपल आपको ए ट्रायंगल का एरिया निकालना पड़ता है। तो क्या होगा, मान के चलिए ये साइड थोड़ा ज़्यादा एरिया है, तो इधर ही ये क्या हो जाएगा, ऐसा अप्लाई हो जाएगा। अब कितना साइड से होगा वो बाद में पता कर लेंगे, पहले इसकी इंटेंसिटी लिखो। ट्रायंगल का एरिया मतलब इसकी पॉइंट लोड इंटेंसिटी होती है, मतलब 1/2 इंटू ट्रायंगल का बेस L और इसका हाइट 20 है। तो ये 2 इंटू 10, 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो ये हो गया 10L इसका पॉइंट लोड। आई बात समझ में। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस ट्रायंगल, सेंट्रोइड पॉइंट CG। अब देखिए ये राइट एंगल साइड से कितना होता है इसका CG, आपको पता है ये होता है 1/3 ऑफ बेस यानी L, और इस पॉइंट से ये होता है 2/3 ऑफ बेस, दैट्स इट। मिल गया डायमेंशन आपको, दोनों तरफ से कितनी दूरी पे है पॉइंट लोड, ये मिल गया। जैसे ये मिल गया, आप क्या करो फटाफट स्टेप 1 रिएक्शन फाइंड आउट करने में लग जाओ। रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं रिएक्शन, हम ना मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0 होती है, इसका फायदा उठाते हैं। तो समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। इधर क्यों होता है 0, क्योंकि ये सिंपली सपोर्टेड बीम का एंड पॉइंट है और वहाँ पे 0 ही होती है मोमेंट। देखो अब यहाँ पे अगर आप मोमेंट निकालना चाहोगे तो यहाँ पे एक फोर्स है, यहाँ पे एक फोर्स है। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन जो होता है, अगर मोमेंट क्लॉकवाइज हुई तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज हुई तो निगेटिव। ये कंपलसरी लिखी है ताकि साइन कन्वेंशन याद हो जाएगा। बहुत बढ़िया तरीके से, इजी तरीके से, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। पेशेंस के साथ स्टार्ट से लेकर एंड तक बने रहिए, पूरा समझ में आएगा, इसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ की गारंटी आपकी तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फटाफट कर लीजिए। पूरी जी जान लगा के हम आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं उसमें से आपको कितना समझता है। समेशन ऑफ मोमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। पहले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट, देखिए क्लॉकवाइज है तो हमने बोला था पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव 10L ये पॉइंट लोड है। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए 2/3 ऑफ L, मतलब 2L/3। गॉट इट। ये हुआ इस फोर्स के कारण ए पे होने वाला मूवमेंट। अब आरबी की बारी, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसके लिए -RB और डिस्टेंस पूरा कितना है L, ये इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये -RB उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब RB इंटू L इज इक्वल टू ये साइड होगी। तो मैं ऐसे लिखता हूँ इसको, RB इंटू L इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 10 2 20 डिवाइडेड बाई 3, और ये L स्क्वायर, L इंटू L का स्क्वायर।
इधर से एक एल, इधर का एक एल गायब हो गया, बचा कितना, एक ही एल। तो आर बी इज इक्वल टू कितना हुआ, 20 डिवाइडेड बाय 3L। अब इसको थोड़ा सा हम डिजिट पॉइंट में लिख देते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। 20 डिवाइडेड बाय 6.67 L, 6.67 L किलो न्यूटन इसका यूनिट। तो ये हुआ अपना आरबी का वैल्यू। अब हमें आर ए चाहिए इधर वाला, तो हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, ऊपर जाने वाले फोर्सेस की सम इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस की सम, यानी उसको बोलते हैं, यहीं पे लिख देता हूँ साइड में कहीं तो, क्योंकि जगह नहीं बचेगा अपने पास, समय चलेगी, जगह की इतनी चिंता कौन करेगा, लिख देता हूँ इधर, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0, ऊपर जाने वाले आर ए प्लस आर बी, आर ए प्लस आर बी का वैल्यू अभी भी निकला था 6.67, गॉट इट, इज इक्वल टू नीचे आने वाले फोर्सेस 10L अकेला ही है, एक्चुअली 6.67L है, ये 10L, देयरफॉर आर ए इज इक्वल टू 10L में से 6.67L अगर माइनस करोगे तो 3.33 आएगा, 3.33L, ठीक है। ये नोटेशन जो है ये L के फॉर्म में आ रहा है वैल्यूज, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है, L के फॉर्म में बिंदास लिख दीजिए, हो गया। अब रिएक्शन कैलकुलेशन जैसे ही हो गया आपका, तो आप तुरंत क्या कर लेते हो, स्टेप नंबर 2 यानी शियर फोर्स कैलकुलेशन, स्टेप 2 SF कैलकुलेशन। कोई घाई नहीं कर रहे हैं, एकदम आराम से, जैसे जैसे आपको डाइजेस्ट होगा वैसे वैसे सारे कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिए, शियर फोर्स एक लेफ्ट एक राइट, दूसरा पॉइंट कौन सा है, बी का लेफ्ट बी का राइट, दो ही जगह पे होगा, मतलब शियर फोर्स एट ए का लेफ्ट, शियर फोर्स एट ए का राइट, शियर फोर्स एट बी का लेफ्ट, फिर शियर फोर्स एट बी का राइट। एक्चुअली इसका जो साइन कन्वेंशन होता है ना, किसी सेक्शन का आपने लेफ्ट साइड कंसिडर किया तो ऊपर जाने वाला प्लस नीचे आने वाला माइनस, और किसी सेक्शन का आपने राइट साइड कंसिडर किया तो ऊपर जाने वाला माइनस और नीचे आने वाला प्लस होता है। बट यहाँ पे हमें बीम पे चलने की आदत है, तो हमेशा उस पॉइंट के लेफ्ट साइड ही कंसिडर करते आते हैं, और उससे एक ट्रिक बना दिया है हमने बीम पे चलने वाला। तो देखिए कैसे लगता है आपको, शियर फोर्स एट ए का लेफ्ट, मतलब यहाँ पे ए के लेफ्ट में कोई बीम का पोर्शन नहीं है, 0 किलो न्यूटन, ठीक है। ये लेफ्ट का लेफ्ट कंसिडर करो, कुछ नहीं है। फिर प्रीवियस आंसर अगले इसमें एज इट इज कॉपी करना, फिर ए के लेफ्ट से ए के राइट में, मतलब लेफ्ट से राइट में ऐसे जा रहे हैं हम, तो एक फोर्स आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा, आर ए। एक्चुअली आर ए का वैल्यू हमें पता है 3.33L, और आर बी है 6.67L। तो ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको ऐड करेंगे 3.33L, तो इसका आंसर हो गया 3.33L। कितना सिंपल है, बहुत सिंपल है, इस तरीके से होगा। अब ये प्रीवियस वैल्यू यहाँ पे लिखो 3.33L। अब देखिए ए के राइट से बी के लेफ्ट में चले गए, मतलब ये हुआ ए का राइट, यहाँ से चलते चलते गए बी के राइट पे, एक फोर्स नीचे जाता हुआ दिखेगा, वो नीचे जा रहा है इसके लिए माइनस, ऊपर जाता तो प्लस करता। ओके, इसका कैलकुलेशन करो, तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा -6.67L, गॉट इट। अब अगेन ये आंसर एज इट इज अगले आंसर में कॉपी करना। फिर देखिए, बी के लेफ्ट से बी के राइट में जाते समय, लेफ्ट से राइट जाते समय आपको एक फोर्स ऊपर जाता हुआ देखा, ऊपर जाता है तो उसको ऐड करते हैं, कितना है वो 6.67L, तो इनका एडिशन करो 0 किलो न्यूटन आ जाएगा। सो दैट्स इट। यहाँ पे देखिए ये क्रॉस चेक भी हो गया, बी के राइट साइड में कोई बीम पोर्शन नहीं है, तो हमें क्या मिला, 0 मिला, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही आपको शेयर फोर्स के वैल्यूज मिलते हैं ना, तो आप लोग का आदत है उसका शेयर फोर्स डायग्राम तुरंत ड्रॉ करते हैं। देखिए यहाँ पे ए पॉइंट है, यहाँ पे बी पॉइंट है, पहले हम क्या करेंगे, ये जो शेयर फोर्स के वैल्यूज है ना, यहाँ पे प्लॉट कर लेंगे, ए के लेफ्ट और राइट की वैल्यू ए के लाइन पे, बी का लेफ्ट और बी के राइट की वैल्यू बी के लाइन पे। ए के लेफ्ट में 0 है, ए के राइट में 3.33 है, तो इधर लिखा 3.33L। फिर बी के लेफ्ट में कितना है
ये माइनस में है, मतलब बीम लाइन से नीचे 6.67, थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं 6.67 L। अब बी के राइट की बात करें तो 0 है, मतलब ये पॉइंट्स है। तो हमेशा याद रखना जब भी आप ये ए का लेफ्ट और ए का राइट, ये तो ज्वाइन होगा सीधा, बट इस बीम पे यूवीएल है। अगर यूवीएल लोड है और आप एसएफडी ड्रॉ कर रहे हो तो पैराबोलिक कर्व ड्रॉ करना पड़ता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब ये बी का लेफ्ट, बी के राइट से खत्म, कितना इजी है। अब ये पैराबोलिक कर्व है, इसके लिए इसको पी बोलो, ऐसा डन। यहाँ पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। बट आपको ना यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया है ना, जहाँ पे आपका शेयर फोर्स 0 हो रहा है, मतलब बीम लाइन पे है ना, इसके लिए ये पता करना बहुत जरूरी है। ये डिस्टेंस अगर पता नहीं है ना पता, ये कहाँ से नीचे पास हो रहा है, साइन कहाँ से चेंज कर रहा है, तो इसको मानो x। क्या मानो x। अब इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत इजी है, बता देता हूँ। ये जो पोर्शन है ना ओरिजिनल बीम का, इतना ही अज्यूम करो। देखिए ये x वाला पोर्शन, अगर हमने ऐसे अज्यूम किया तो a पे रिएक्शन आर ए कितना है 3.33 L, फिर ये ऐसा, ठीक है, ये ऐसा ट्रायंगल मिलेगा आपको, है ना। तो इसको ये ऐसा यूवीएल दिखा दो, ये डिस्टेंस जो है ये x होगा, बरोबर बरोबर, ये x माना है ना हमने। अब देखिए यहाँ पे जो इंटेंसिटी होता है ना, ये वाला मैक्सिमम इंटेंसिटी, इसका फॉर्मूला है WX इंटू L। ये बात समझना। अब देखना आप राइट साइड में इसका W कितना था 20 इंटू X डिवाइडेड बाय आपका लेंथ कितना है ओरिजिनल, या स्पैन कितना है L जितना ही है, तो इसको 20x बाय L, ये आपका हो जाएगा इंटेंसिटी, यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी एट यूवीएल। अब जैसे ही आपने ये मैक्सिमम इंटेंसिटी लिखी, ये कैसे लिखी ये सवाल दिमाग में आएगा। तो ये जो फॉर्मूला है ये इससे आया है कि आपका जो एंगल है दोनों ट्रायंगल का सेम है, सिमिलर एंगल ट्रायंगल्स। आपने ये कट किया हुआ ट्रायंगल, इसका एंगल, और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसका एंगल सेम है। इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये फॉर्मूला लिखा और ये आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली। अब जैसे आपने यहाँ पे यूवीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया था, सेम वैसे इधर भी करना है। ये देखो ये तो आपका 3.33 L है ही, बट अब यहाँ पे ये सेक्शन, इसको हम mm बोल दें, सेक्शन mm, है ना। ये जो है सेक्शन mm बोलते हैं, जहाँ पे शेयर फोर्स 0 हुआ है। अब देखना इसका पॉइंट लोड मान के चलते हैं कहीं इधर एक्ट हो रहा है। अब पॉइंट लोड कैसे निकालता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकलेगा, साइड में निकालता हूँ मैं, 1/2 इंटू बेस x इंटू हाइट 20x बाय L। एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से, कोई घाई गड़बड़ नहीं है। देख लेना 2 1 2 2 10 20, तो बचा क्या देखना x इंटू एक्स, और ये 10 उसका कोएफिशिएंट, 10x² डिवाइडेड बाय L। तो पॉइंट लोड की इंटेंसिटी मिली 10x² अपॉन L। गॉट इट, वेरी गुड। अब ये एक्ट कहाँ पे होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा और ये डिस्टेंस कितना होगा, आपको पता है ये 1/3 ऑफ बेस होता है, मतलब ये देखिए 1/3 बेस कितना है x, तो यहाँ पे x/3 डायरेक्टली लिखता हूँ, और ये होता है 2/3 ऑफ बेस, यानी 2x/3। गॉट इट, बहुत अच्छी तरीके से सिंप्लीफाई किया है। अब देखिए ये x निकालना है ना, तो एक चीज़ का फायदा उठाना होगा, वो कौन सा, कि आप बोल दो कि यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है, मतलब mm की बात करें तो वहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। शेयर फोर्स एट mm इज इक्वल टू 0। अब देखिए अगर मैं mm की लेफ्ट साइड कंसिडर करूँगा तो शेयर फोर्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, ऊपर जाने वाला फोर्स प्लस होता है, नीचे आने वाला माइनस। यहाँ पे मैंने साइन कन्वेंशन लिखे थे। अब देखिए शेयर फोर्स ऊपर जा रहा है तो 3.33 L, ये देखिए ये वाला ऊपर जा रहा है तो प्लस, नीचे आ रहा है -10x² अपॉन
एल, और ये इक्वेट करना है 0 से। अब आपको करना क्या है, सिंपल है, x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, बरोबर। तो क्या करेंगे हम, ये जो बचा हुआ पोर्शन है वो साइड भेज देंगे, या फिर इसको वो साइड भेज देंगे। क्या हो जाएगा 3.33L इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 10x² हो जाएगा। गॉट इट। अब देखना, ये जो है इधर क्या करो आप, भेज दो तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.33L² इज इक्वल टू 10x²। अब देखना और मजा आएगा। Therefore, बहुत एक स्टेप को मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, बेसिक तरीके से जा रहा हूँ। 10 इधर डिवाइड में आएगा, 3.33 डिवाइडेड बाय 10, ये इंटू L² है ही, ये x² रहेगा। अब देखिए मुझे x² नहीं, क्या चाहिए, x चाहिए, तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे होगा, सबसे पहले तो L² का स्क्वायर रूट L हो जाएगा, ये साइड का स्क्वायर रूट x हो जाएगा, है ना। स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया तो x होगा। अब 3.33 है, इसका भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 3.33 डिवाइडेड बाय 10, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। Therefore x इज इक्वल टू मिल जाएगा, बता देता हूँ कितना है, अंडर रूट 3.33 डिवाइडेड बाय 10, 0.58, तो ये मिला आपको 0.58, और ये साथ में L। सो दैट्स इट, x का वैल्यू 0.58 L है, ये जो है ना 0.58 L है। अब इसके बाद छोटा सा पोर्शन बचा हुआ है, फटाफट खत्म कर देते हैं इसको। बेंडिंग मोमेंट का कैलकुलेशन देखिए, स्टेप नंबर 3। मुझे पता है थोड़ा सा समय हो रहा है, बट सम पूरा कर लेंगे हम। ये 5 मार्क्स के लिए पूछा गया था, इजी है, एक बार समझ जाओगे तो बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अभी देखना स्टेप नंबर 3, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की बात करें तो ए और बी एंड के सिंपल सपोर्ट्स है, तो मोमेंट एट ए इज इक्वल टू मोमेंट एट बी, दोनों 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिला है mm, ये सेक्शन है, उसका एक आप बेंडिंग मोमेंट निकालो ताकि रेफरेंस रहेगा आपको। तो देखिए हम क्या करेंगे, मोमेंट एट mm कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन mm, बरोबर। अब इस सेक्शन पे आप मोमेंट निकाल रहे हो, यही डायग्राम रेफर करना, वापस यहाँ पे चले मत जाना। देखो यहाँ पे अगर आप मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हो तो सिंपल रूल है, लेफ्ट साइड कंसिडर कर रहे हो तो ऊपर जाने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट पॉजिटिव, नीचे आने वाले फोर्स के कारण होने वाली मूवमेंट नेगेटिव। तो ऊपर जाने वाला 3.33 है, इसके लिए पॉजिटिव मूवमेंट होगी उसकी, 3.33L इंटू इसका डिस्टेंस फ्रॉम mm कितना है, पूरा x है, तो इंटू x कर लिया। फिर ये नीचे जा रहा है, इसके लिए माइनस 10x² अपॉन L, ये तो फोर्स है, बट ये फोर्स का डिस्टेंस फ्रॉम mm कितना है, x/3, Therefore मोमेंट एट mm, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3.33L इंटू x की जगह ये वाले वैल्यू, याद रखिए x की जगह ये वाली वैल्यू 0.58L, पहला इक्वेशन 0.58L पुट कर दिया x की जगह, माइनस, अब इधर देखिए 10 इंटू x², अगर ये x² इंटू x कर दिया जाए तो x³ होगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे x की जगह क्या करूँगा 0.58L पुट करके इनका क्यूब लिख देता हूँ, और ये नीचे तो 3L है ही, स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं इसको, गॉट इट। थोड़ा सा सिंप्लीफाई का काम बाकी है, सिंप्लीफाई कर दीजिए आप, क्या होगा, ये कॉन्स्टेंट्स का मल्टीप्लिकेशन L² जाएगा, ठीक है, कर लेते हैं 3.33 इंटू 0.58 इंटू 0.58 1.93, तो ये पहला कांस्टेंट 1.93, L को L के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो L² हो जाएगा, माइनस, अब इधर देखिए 10 इंटू 0.58 का ये क्यूब होगा, और फिर डिवाइडेड बाय 3, तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, ये साइड में लिखता हूँ, ये देखिए 10 इंटू 0.58 का क्यूब होगा, फिर L का भी क्यूब होगा, और डिवाइडेड बाय ये 3L है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखा है इसका मैंने,
तो इसको कैलकुलेट करते हैं पहले, ये कॉन्स्टेंट्स को, ये एक L, ये 3 में से गया तो 2 बचा, तो यहाँ पे आपको L² तो मिलने ही वाला है, बट ये कांस्टेंट का कैलकुलेशन पता कर लेते हैं। 10 इंटू 0.58 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, 0.65, कितना मिला 0.65 L²। ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ आपको समझने के लिए, मैंने वो कैलकुलेशन किया था, इसको रफ कर दिया। तो अब मुझे बता दीजिए देयरफॉर मोमेंट एट mm कितना मिला 1.93 माइनस 0.65, L² तो कॉमन है ना, 1.93 माइनस 0.65, 1.28 L², और इसका यूनिट किलो न्यूटन मीटर। खुश, दैट्स इट, मोमेंट एट mm मिल गया। इसे हमें क्या ड्रॉ करना है, देखिए इस सेक्शन को थोड़ा नीचे कंसिडर कर लेता हूँ। मोमेंट एट A0 B0 mm पे कितना है 1.28 L² है। अब देखना, जब आप BMD ड्रॉ कर रहे हो और लोडिंग UVL है तो आता है क्यूबिकल कर्व, दिखने में पैराबोलिक जैसा ही होता है, बट इसको बोलना क्या है क्यूबिकल कर्व। सो दैट्स इट, दीज आर द डायग्राम्स फॉर दिस बीम। थोड़ा सा लेंदी हुआ, बट आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अगर सच में समझ में आया हो जेन्युइनली, तो थैंक्स का बटन यहाँ पे वीडियो के नीचे दिख रहा है, जरूर आप प्रेस कर सकते हो। कमेंट करके जरूर जाना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।